चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 13 अप्रैल 2026, दिन सोमवार। तो एज यूजुअल सबसे पहले 3 परमनाथ, उसके बाद आगे की चर्चा। तो ठीक। चरणम शरणम गच्छामि। बात P3Y से शुरू होगी और P3Y पर ही अंत होगी। अब बीच में तो अनेक चीज़ें होंगी, कुछ अनुभव, कुछ अपना, कुछ परम जी का, कुछ आप लोगों का। और परम जी का कहना है कि आपका अनुभव ही प्रमाण होगा। मैं तो बहुत बोलता हूँ, और भी शिक्षक टीचर लोग बहुत बोलते हैं, ऐसे हुआ वैसे हुआ। अब पता नहीं क्या मैं बनावटी भी बोल रहा हूँ। तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको इन टोटो यानी पूर्ण रूप से आप उसको स्वीकार मत करिए, और वही काम आप करिए जो मैं बता रहा हूँ। अब क्या होगा? अब जब आपका काम बनेगा, आपकी इच्छा पूरी होगी, तो वो जो अनुभव होगा वो आपके लिए बिल्कुल प्रमाण हो जाएगा कि नहीं, ऐसा तो होता है। क्योंकि आज के युग में, आज के समय में इतने बाबा बाबी सब इकट्ठे हो गए हैं, इतने तरह की विद्या सिखा रहे हैं। और कुछ लोग अपनी विद्या, इसको अपनी विद्या बोलते हैं हम लोग, P3Y को, हम सब की विद्या। उसमें भी कुछ लोग सेंध लगा रहे हैं। सेंध लगाने का मतलब कोई 12 सेंटेंसेज का कोई 10वां वाक्य ही चेंज कर दे रहे हैं, 11वां वाक्य चेंज कर दे रहे हैं। तो उससे काम बनेगा नहीं। कुछ दिनों तक चलता है, लेकिन आगे चल के काम बनेगा नहीं। इसको मान के चलिए। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, हतोत्साह नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सत्य है सो सत्य है, वो बोलना तो पड़ेगा। तो परम जी के बताए रास्ते से P3Y करिए। आप गंतव्य पे यानी डेस्टिनेशन पे आप पहुँचेंगे, और आपकी इच्छाएं तो पूरी होंगी ही होंगी। आपको अनेक आध्यात्मिक अनुभव भी होंगे साथ साथ, है ना। परम जी बहुत बड़ी चीज़ देना चाहते, बार बार बोलते हैं, मुझसे बड़ी चीज़ भी मांगो। कुछ लोग तो छोटी चीज़ के लिए, अरे क्या इतना छोटी चीज़ के लिए परम जी से मांगूं। अरे भाई, छोटी चीज़ मांगिएगा तभी तो बड़ी के लिए आपको प्रोत्साहन मिलेगा। आप एक ही बार नारियल का भी वो डाल दीजिए, अब 6 महीना तक नहीं हुआ, उसमें अंकुरित नहीं हुआ, तो फिर भाग जाइए, अरे ये बकवास है, ये तो 6 महीना हो गया। अरे आप चना डाल के भी देखिए, ये बड़ा और छोटा का अंतर बता रहा हूँ मैं। तो चना भी डाल के देखिए गमले में, धनिया डाल के देखिए, कुछ भी डाल के, ये सब छोटी छोटी चीज़ें। तो छोटी चीज़ें भी मांगिए परम जी से, और बड़ी चीज़ें भी मांगिए, तभी अंतर मालूम होगा। और आपको ये महसूस होगा कि ये काम हो गया, वो काम हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो डी भी होगा। मान लीजिए डी बहुत बड़ा काम, तो इसके लिए वो प्रयोग करना पड़ेगा। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, बड़ी ही नहीं, बहुत बड़ी, बड़ी से बड़ी इच्छा पूरी होती है,
और बड़े से बड़े काम बनते हैं। परम जी की एक भी वाणी, एक नहीं एक का लाखवां हिस्सा भी वाणी, एक तो बहुत बड़ी बात हो गई, कभी व्यर्थ नहीं गई, कभी झूठ नहीं हुई, और सब परम जी सामने दिखा दिए कि देखो। क्योंकि परम जी ने जो भी कहा उसको मुझे तो प्रायः सबसे मिलवाया। किसी के बारे में भी उन्होंने अगर कहा तो मुझसे मिलवाया, मुझको ले गए अनेक जगहों पर। आपको हिमाचल प्रदेश की घटना मैं कई बार सुनाया हूँ। धर्मशाला एक जगह है, धर्मशाला, कई बार गया भी हूँ। 2 बार परम जी के साथ भी गया हूँ, एक बार मैं अकेले गया था, मैक्लोडगंज ऊपर में है, तो वहाँ मैं गया था। लेकिन परम जी के साथ 2 बार गया हूँ, और वहाँ पुष्पिंद्रा महाजन, सुमन महाजन के यहाँ रुका हूँ। उनके द्वारा व्यवस्थित जगह पे, बगल में ही एक कोई घर था जहाँ हम लोग का इंतज़ाम था, वहाँ क्लासेज भी हुए थे। और जज साहब के यहाँ ले गए थे। किस जज साहब के यहाँ? जो स्वयं डिप्रेशन के शिकार हो गए थे, क्योंकि उन्होंने गलत फैसला दे दिया था, किसी को फांसी की सज़ा दे दी थी। डिस्ट्रिक्ट जज थे वहाँ के, और जब लोगों ने उनको बताया कि आपने जो फैसला दिया वो निर्दोष आदमी को दे दिए, और जो असली दोषी वो आपके सामने, उनका घर ऊंचाई पर था और नीचे सड़क तो उससे गुजर रहा था। वो उनको इतना शौक लगा, इतना शौक लगा कि वो डिप्रेशन में चले गए। और फिर वहाँ के लोग जो पृथ्वीबाई करते थे, परम जी को जानते थे, उन्होंने उनको इंट्रोड्यूस कराया। तो ये बात बताते थे परम जी। अब मुझे तो ले ही गए, मुझे और अम्बू दोनों को ले गए वहाँ। और लोग भी आए थे कहीं कहीं से, लेकिन मैं, परम जी और वो तीनों लोग, हम लोग दिल्ली से साथ में गए। लौटती में हम लोग चंडीगढ़ रुके थे, पृथ्वीबाई करती के यहाँ। तो परम जी जब बोलते थे तो उसको वो दिखा भी देते थे, और वहाँ पे परम जी का फ़ोटो बीच में, परम जी और दोनों तरफ जजेज और 2 फोटोग्राफर्स आए, और उनका फ़ोटो नहीं आया। दोनों का आया, जज साहब का, परम जी का नहीं आया। और परम जी का आया फ्लेमिंग फायर। जब उसको इनलार्ज किया गया, पहले तो इनलार्ज किया जाता था ना, आजकल जैसा डिजिटल तो है नहीं। पहले तो कैमरा का रील, उसको पानी में सिल्वर नाइट्रेट का क्या उसमें डाल के वो लोग डेवलप करते थे। फिर उसको, तो उसमें क्या आया? फ्लेमिंग फायर, माने जलता हुआ आग का गोला। बताइए, दोनों तरफ जज साहब और बीच में थे परम जी, नहीं आया। और उसको जब इनलार्ज किया गया तो मिनी सोलर सिस्टम, बार बार कहने को मन करता है, क्योंकि जो कुछ नए जुड़ते हैं और जुड़ेंगे उनके लिए ये बहुत ही अद्भुत अनुभव भी और जानकारी भी। बताइए, तो परम जी की इच्छा के विरुद्ध और बिना इच्छा के न उनका फ़ोटो आता था और न उनकी आवाज़ रिकॉर्ड होती थी। कई लोगों ने प्रयोग करना चाहा था, तो ऐसा हुआ नहीं। लौटती में वहाँ से भयानक एक्सीडेंट जिसको बोलते हैं ऊना के पास हुआ, तो परम जी बोलते थे कि चाहे हेड ऑन कॉलिजन हो जाए, आगे से हेड ऑन, आगे मैंने दोनों आमने सामने, तो चाहे गाड़ी सैंडविच हो जाए, लेकिन थोड़ा बहुत चोट लग सकती है, जान नहीं जाएगी। तो हमारा जो एक्सीडेंट हुआ, मेरी गाड़ी का, तो कई उसके पार्ट्स बाहर बिखर गए। ऊना में हुआ था, ऊना एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, तो वहाँ हुआ। तो हम लोग तो बाहर निकल के खड़े हो गए रोड पर, क्योंकि गाड़ी देखकर, एक बस वाले की गलती थी, और हम उतर रहे थे और वो चढ़ रहा था। एक ट्रैक्टर को ओवरटेक करने में वो उसका कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया और हेड ऑन हो गया। मेरी गाड़ी जेन गाड़ी थी उस समय, छोटी गाड़ी थी, लेकिन उस समय की अच्छी गाड़ी थी। तो उसका सारा गेट, सामने का सारा ग्रिल वगैरह सब रोड पे बिखर गया।
तो हम लोग बाहर खड़े हो गए तो जो भी आए लोग, और वो लोग चिंतित थे क्योंकि जो गाड़ी की हालत थी वो देखने से लगता था कि इसमें कोई नहीं बचा होगा। और लोग यही पूछ रहे थे, उनकी भाषा वहाँ की थी, अरे भाई बचाव हुआ कि नहीं, बचाव हुआ कि नहीं। फिर हमने बोला कि भाई देखिए, मैं यहाँ हूँ, मैं ही गाड़ी चला रहा था, कुछ भी नहीं हुआ, मैंने ये सब ठीक है। तो ये होता है कॉन्फिडेंस, ये होता है। और उसी के बाद अम्बू थोड़ा डर गई थी, क्योंकि परम जी अक्सर मुझे बोलते थे कहीं यहाँ चले जाओ, वहाँ ले आओ, रात में 10 बजे राउरकेला आओ। बोकारो से राउरकेला 400 किलोमीटर, और सुबह में गाड़ी भी उनको उतार के रिसीव करना है। उसके बाद परम जी ने अम्बू को बोला, वाइफ को, कि माँ अब राधा रमन जी का एक्सीडेंट नहीं होगा। आप समझ रहे हैं ये कितनी बड़ी बात है। और आज अराउंड 22-23 साल हो गया या 24 साल हो गया, नहीं हुआ उसके बाद एक्सीडेंट। तो कितनी बड़ी बात है। तो परम जी की जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो वाणी है ना, जो भी परम जी की वाणी है वो बस व्यर्थ नहीं जाती, और वो सत्य होती है ना। तो एक तो ये हुई बात। बड़े काम के लिए एक राजा की कहानी भी सुनाए थे परम जी। पहले शायद मैं सुनाया हूँ, लेकिन फिर आज एक थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। तो राजा अपनी प्रजा का, एक राजा था, राजा की कहानी बराबर सुनाते थे, क्योंकि राजा से ही शुरू होती थी बहुत सारी बातें। और परम जी जो है वो राजा को मीन करके बताते थे, वो उनका एक स्टाइल था। तो वो अपने प्रजा की देख रेख कैसी हो रही है, कोई कष्ट में तो नहीं है, तो रात में मंत्री को लेके घूमने चले। तो एक परिवार जो है बहुत दुखी था, रो रहा था। तो अपने भेष में नहीं थे ये लोग, भेष बदल के घूमते थे रात में। तो वो देखे कि ये रो रहा है, ये परिवार का क्या है। तो मंत्री को बोले कि इसको लेके सुबह में आओ, पता करे कि करवाए कि ये बहुत गरीब है और कोई प्रॉब्लम है। तो राजा ने सोचा कि नेक्स्ट डे इसको बहुत कुछ दे देंगे, 4-5 गांव दे देंगे, अपना आराम से ज़िंदगी बिताएगा। तो सुबह में राजा ने के यहाँ बुलाहट हुई। और राजा के यहाँ जब बुलाहट हो तो दो ही चीज़ के लिए होती थी, या तो मृत्युदंड या कुछ इनाम, दोनों ही बातें। तो ये लोग डर गए, साथ में कुछ लोग गए। और एक एक श्लोक है, राजद्वारे श्मशाने च जह तिष्ठति स बांधवा। यानी राजा के दरवाजे पर जब बुलाहट हो और श्मशान जाने के समय में जो साथ में रहता है ना, वही असली बांधव, बंधु, भाई है। तो ये लोग चले सुबह में वहाँ जाके, डरते डरते। राजा ने पूछा, बोलो क्या क्या तकलीफ़ है। तो बहुत सहमे सहमे बोले ये लोग कि बहुत गरीबी में जी रही हूँ या जी रहा हूँ। बोलो क्या चाहिए तुमको, बोलो। पता है उन लोगों ने 5 सरफी मांगी, 5 रुपया या 5 सरफी, उस समय की करेंसी वही होगी। राजा ने अपना सर पीटा, बोला कि अरे मैं तो तुम्हें बहुत कुछ देना चाह रहा था, नहीं चलो 5 सरफी। मंत्री को उन्होंने ऑर्डर दिया, इसको दे दो 5 सरफी, क्योंकि उसको उतने ही चाहिए, वो तो बड़ी चीज़। तो परम जी का ये एक संकेत था कि परम जी बड़ी चीज़ देना चाहते हैं, लेकिन हम लोग मांग ही नहीं पाते, या हम लोग समझ ही नहीं पाते कि ये दे पाएंगे। अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों में से भी कई लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोगों को लगता होगा, क्योंकि मेरे पास ऐसे प्रश्न आते हैं, है ना। तो बड़ी चीज़ जो है परम जी देंगे, दे भी रहे हैं। इसलिए हम लोग अभी रोज़ आपस में चर्चा कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, है ना। तो बड़ी चीज़ खूब मांगिए, चार छोड़ के,
इच्छाओं को छोड़ के कुछ भी मांगिए और कुछ भी संभव है, और सब साइंस के बियॉन्ड, माने विज्ञान के परे की चीज़ है, वो सब होने वाला है। तो है, और भी है, कुछ टॉपिक था, लेकिन आज पता नहीं इतना जल्दी समय कैसे बीत जाता है। तो कोई बात नहीं, कल फिर कल वो वाली जो सैलरी वाली है ना, तो एक सैलरी वाली कहानी भी, आपस में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में गार्ड भी बेचारा 12 घंटा काम करता है, 8 घंटा तो ज़रूर करता है, और भी लोग करते हैं। तो गार्ड के मन में आ गया कि मुझे इतना क्यों, उनको इतना क्यों, उस पर कल बताऊंगा। पहले बताया हूँ, लेकिन एक बार फिर बताऊंगा। आज समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है शायद। तो P3Y करिए। P3Y यानी परम जी, पप्र, परम योग। पप्र से इच्छा पूर्ति, परम योग से मानसिक शांति। पप्र के 11 वाक्य, 11 वाक्य में कोई 8 वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं, 9, 10, 11 हर व्यक्ति के हिसाब से वो बदलता रहेगा। इच्छा बदलती रहेगी, पकड़ की राशि बदलती रहेगी, और प्रचार की संख्या बदलती रहेगी। लेकिन 8 वाक्य बिल्कुल कॉमा फुल स्टॉप जैसा, कोई चेंज नहीं है ना। कोई डीजे की ज़रूरत नहीं, कीर्तन की ज़रूरत नहीं, भजन की ज़रूरत नहीं, फूल चढ़ाने की ज़रूरत नहीं, अगरबत्ती जलाने की ज़रूरत नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब परम जी ने मना किया होगा। क्योंकि घर में आप अगरबत्ती जलाते रहेंगे तो आपको आध्यात्मिक सुगंध का अनुभव नहीं हो पाएगा, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। हम लोगों को कई बार अनुभव हुआ है, मुझे भी, अम्बू को भी, सेवरल टाइम्स। कोई कहीं पर न फूल है न अगरबत्ती है, लेकिन और वो दिव्य सुगंध, तो ये मेरे ही लिए नहीं है, वो आपके लिए भी है ना। तो अपना अपना सुझाव, अपना कमेंट, मेरी कमी, मेरी अच्छाई सब बताइए मुझे, है ना। अंतिम, जगत को परिवार बनाइए, पूज्य बनिए, विश्व प्रतिष्ठा आपको, विश्व में प्रतिष्ठा मिलेगी आपको। ये परम जी की वाणी है, इसको साकार करिए। मेरा जहाँ सहयोग है मैं आपके साथ हूँ, जहाँ कहेंगे मैं प्रचार के लिए उपलब्ध हूँ, अवेलेबल हूँ। और मेरे क्लासेज आगे होते रहेंगे लाइव, मैंने 1-to-1 वाले, ये यहाँ तो वीडियो बनेगा। ऑनलाइन क्लासेस मैं करता नहीं, करूँगा भी नहीं। 5 साल किया मैंने, अभी मैं निशा को, डॉक्टर निशा को मैंने सौंप दिया है, वो अच्छा अपना कर रही हैं नोएडा से। आप लोगों में से किसी को जुड़ना होगा तो मैं लिंक दे दूँगा, वो आप उनका क्लास हर रविवार को 6 बजे होता है। मैंने काफ़ी दिन उनके साथ क्लासेज भी किए, और वो बहुत अच्छी भी हैं, सीखी भी हैं। मैंने जहाँ तक संभव था मैंने उनको बताया भी है। और वो तो इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ आज भर के लिए। कल फिर मिलूँगा और आपसे आगे बात करूँगा।